आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। निश्चित करने के लिए हुआ है या फिर इसका सीधा सीधा उनके जान पर अटैक? देखिए, सबसे पहले तो जो गोलियां चलाकर जो हमला किया गया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। सियासत के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी राजनीतिक दल के मुखिया के ऊपर गोली चलाई जाए। और रही बात, जहां तक आपने कहा सियासत की गई है, तो सियासी माहौल एकदम बिल्कुल पारा गर्म है। और इसी चढ़ी चढ़ा को लेकर के जो तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि राजनीतिक विषय रहा हो। और राजनीति में दोस्त दुश्मन सभी होते हैं, और दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक कभी कभी दोस्त साबित होते हैं। तो इसलिए राजनीति के अंदर सारे लोगों की जगह होती है, ये लोग बना कर रखते हैं, और उसी के तहत हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा किया गया हो। लेकिन ये तो जांच का विषय है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। ये कानून अपना काम करेगा तो इसमें सामने दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। कहा जाता है कि ओवैसी जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, केवल मुस्लिम करते हैं, और इससे वो नाराज़ होकर, जैसा कि लॉ एंड ऑर्डर रखने वाले DGP ने बताया कि ये मामला उनको, जो लड़के इसमें अरेस्ट हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनकी हेट स्पीच से वो नाराज़ थे। देखिए, तो ये एक तरफ से ये कहा जाए कि किसी की मौखिक आज़ादी, जो बोलने का अधिकार है, उसका भी कहीं हनन हो रहा है। देखिए, बोलने का आज़ाद बिल्कुल इस देश के संविधान ने सारे लोगों को दिया है, न कि किसी पार्टी के मुखिया को। एक आम आदमी को भी उतना ही अधिकार है अपनी बात को कहने का, बोलने का, रखने का। लेकिन जो तुष्टीकरण की बात आई ना, तुष्टीकरण का सीधे ये प्रमाण है कि भाई, जब कोई भी पार्टी, आप किसी भी पार्टी को जोड़ लीजिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या फिर समाजवादी पार्टी हो, वो तमाम पार्टियां अपने अपने वोटरों के हिसाब से, जातिगत के हिसाब से अपना अपना समीकरण सेट करती हैं, और उसी में मुस्लिम जो पार्टी उनको सही नज़दीक समझ में अच्छा आता है उसको वोट देती है। और ये हिंदुस्तान की तमाम, चाहे सूबाई पार्टी रही हो या राष्ट्रीय पार्टी, तमाम पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से अपना बैलेंस सेट कर रखा है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक वाहिद तनहा पार्टी ये आई है, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिसके मुखिया हैं, वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। तो ये देश जमहूरियत का देश है, यहाँ पे आपसी भाईचारा है, यहाँ हिंदू मुसलमान की एकता है, एक ताना बाना की तरह यहाँ हिंदू और मुसलमान रहता है। मैं आपके चैनल के ज़रिए मैं उन पार्टी के जो भी मुखिया है और उनके जो भी नुमाइंदे हैं, उनसे हम इस बात की गुजारिश करेंगे कि हम लोग वैसे भी बहुत परेशान हाल हैं, हमें अपने रोज़ी रोज़गार पर रहने दीजिए, हमें अपनी ज़िंदगी को जीने की आज़ादी दीजिए। आप हमें देश के अंदर बदनाम मत करिए मुसलमान कह करके। आप कहते हैं कि मुसलमान का वोट मुसलमान को दें, हमें इस कतई आपके बात से हम आपकी मुखालफत करते हैं। ऐसा हिंदुस्तान के अंदर कभी नहीं रहा। किसी भी पार्टी आती है चुनाव लड़ने के लिए, वो कहीं 100 में से 2 सीट, 5 सीट, 10 सीट मुसलमानों को देती है, बाकी उनकी पार्टी के उनके लोग चुनाव लड़ते हैं, और ये आते हैं मुसलमान की बात करने के लिए। आप अगर मुस्लिम हैं, अपनी पार्टी को जमहूरियत के हिसाब से अगर चलाना है, तो आप भी 90%, 80% हिंदुओं को टिकट दीजिए, और 5-10% जो तो मुसलमानों को टिकट देकर ये साबित करिए, बताइए कि हम हिंदुस्तान की इस जमहूरियत को जितने परसेंट में हमें, उतने परसेंट के हिसाब से हमारी पार्टी भी चलेगी। आप मुसलमान के ठेकेदार नहीं हैं, आप ठेका नहीं लिए, आप ठेकेदारी करके आज पूरे देश के अंदर मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं।